नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। जीवन के कुछ सवाल इतने गहरे और पीड़ादायक होते हैं जिनका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं होता। जब कोई स्त्री विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक नए घर में जाती है तो वह अपने साथ हजारों सपने लेकर जाती है। एक सुखी दाम्पत्य जीवन, अपनी कोख से जन्मे एक बच्चे की किलकारी और अपने पति के साथ बुढ़ापे तक का सफर। लेकिन क्या हो जब ये सपने चकनाचूर हो जाएं? जरा सोचिए, उस स्त्री के हृदय पर क्या बीतती होगी जिसे समाज बांझ कहकर ताने मारता है, या जिसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता। और उससे भी बड्ढा वज्रपात तब होता है जब किसी स्त्री के सिर से उसके पति का साया समय से पहले उठ जाए और उसे जवानी में ही वैधव्य यानी विधवापन का जीवन जीना पड़े। हम अक्सर आसमान की तरफ देखकर रोते हैं और पूछते हैं, हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया? लेकिन दोस्तों, हमारे सनातन धर्म और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे ही कर्मों का आईना होता है। आज की हमारी कहानी गरुड़ध्वज पुराण और भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं परम रहस्यों पर आधारित है। आज हम जानेंगे कि आखिर वे कौन से कर्म या पाप हैं जिनके कारण एक स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता, और वे कौन से दोष हैं जो एक हंसती खेलती पत्नी को समय से पहले विधवा बना देते हैं। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको अपने कर्मों के प्रति सचेत कर देगी। तो आइए पूरे ध्यान से इस कथा को सुनते हैं। यह कहानी है धर्मनगर नामक एक रियासत की, जहां नारायण दास नाम का एक अत्यंत धनी जमींदार रहता था। नारायण दास के पास अपार संपत्ति, खेत खलिहान और नौकर चाकर थे। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी स्वभाव से बहुत ही दयालु, धार्मिक और शांत प्रवृत्ति की स्त्री थी। वह दिन रात भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहती थी। उनके विवाह को 20 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन इतने बड़े महल में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, क्योंकि कल्याणी की कोख सूनी थी। 20 वर्षों में कल्याणी ने संतान प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया। बड्ढे बड्ढे हकीमों की दवाइयां खाईं, हजारों मन्नतें मांगी, नंगे पैर मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ीं, लेकिन उसके भाग्य में मातृत्व का सुख जैसे लिखा ही नहीं था। और जो सबसे बड़ा दुख कल्याणी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वह था नारायण दास का बदलता हुआ व्यवहार। शुरुआती सालों में तो नारायण दास ने धैर्य रखा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वारिस की चाहत ने उसे अंधा कर दिया था। वह बात बात पर कल्याणी को अपमानित करने लगा था। कैसी मनहूस गड्ढी में तुमसे मेरा विवाह हुआ था कल्याणी? मेरे इतने बड़े साम्राज्य का वारिस कौन होगा? मेरे बाद तो मेरा नाम लेवा भी कोई नहीं बचेगा। तुम जैसी बांझ स्त्री का मुंह देखना भी पाप है। नारायण दास अक्सर कल्याणी को इसी तरह प्रताड़ित करता था। कल्याणी चुपचाप आंसू बहाती और अपने इष्ट देव के सामने बैठकर रोती रहती। लेकिन दुख कभी अकेले नहीं आता। कल्याणी के जीवन में एक और बड़ा तूफान आने वाला था। एक दिन अचानक नारायण दास को एक भयंकर रोग ने घेर लिया। उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह बिस्तर पर गिर पड़ रहा। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ा गई कि वह उठने बैठने में भी असमर्थ हो गया। देश भर के नामी वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन किसी को बीमारी समझ नहीं आ रही थी। एक वैद्य ने तो यहां तक कह दिया कि अब नारायण दास के पास कुछ ही दिनों का समय बचा है। यह सुनकर कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पति चाहे जैसा भी हो, एक भारतीय स्त्री के लिए उसका पति ही उसका सुहाग, उसका सर्वस्व होता है। कल्याणी दिन रात नारायण दास की सेवा में लगी रहती। एक तरफ संतान न होने का ताना और दूसरी तरफ समय से पहले विधवा होने का खौफ कल्याणी को पागल किए दे रहा था। तभी गांव के एक पुराने पंडित जी ने कल्याणी को सलाह दी कि पास ही के एक घने जंगल में गोवर्धन पर्वत की तलहटी में एक बहुत ही सिद्ध संत रहते हैं, जिनका नाम आचार्य कृष्णकांत है। वे त्रिकालदर्शी हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। वे ही बता सकते हैं कि तुम्हारे परिवार पर यह कौन सा श्राप मंडरा रहा है। अपने पति के प्राण बचाने की अंतिम आस में कल्याणी ने एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया और बीमार नारायण दास को लेकर आचार्य कृष्णकांत के आश्रम की ओर निकल पड़ दी। रास्ते में नारायण दास की सांसें उखड़ने लगी थीं।
आश्रम पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। आश्रम में एक बहुत ही अलौकिक शांति थी। बरगद के एक विशाल पेड़ वृक्ष के नीचे आचार्य कृष्णकांत ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके मुख पर गजब का तेज था और वे एयुम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप कर रहे थे। कल्याणी ने अपने पति को नौकरों की मदद से आश्रम के प्रांगण में लिटाया और दौड़कर आचार्य जी के चरणों में गिर पढ़ी। हे महात्मन, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मेरा जीवन दुखों का सागर बन चुका है। पहले ईश्वर ने मुझे संतान के सुख से वंचित रखा, दुनिया भर के ताने सुनने पद्धे, और अब मेरे पति मृत्यु की शैया पर पड्डे हैं। हे स्वामी, मुझे बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा घोर पाप हुआ है। आखिर किस कर्म के कारण स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और उसे समय से पहले विधवा होने का संताप झेलना पड़ जाता है। कल्याणी फूट फूट कर रोने लगी। आचार्य कृष्णकांत ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने कल्याणी के सिर पर हाथ रखा और फिर बीमार नारायण दास की ओर एक गहरी दृष्टि डाली। उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ एक अजीब सी कठोरता भी थी। शांत हो जाओ पुत्री। ईश्वर न तो किसी को बेवजह दुख देता है और न ही सुख। जो कुछ भी तुम आज भोग रही हो वह तुम्हारे और तुम्हारे पति के पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्मों का ही फल है। तुमने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न एक बार माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से द्वारिका में पूछा था। कल्याणी ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़ ढाकर बैठ गई। नारायण दास भी अपनी कमजोर आंखों से आचार्य जी की ओर देख रहा था। आचार्य कृष्णकांत ने उस परम ज्ञान को बताना शुरू किया। पुत्री, जब माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे नाथ, किस पाप के कारण स्त्री बांझ रह जाती है या उसे पुत्र सुख नहीं मिलता, तो श्री कृष्ण ने बताया था कि जब कोई मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने पिछले जन्म या इसी जन्म में किसी मां से उसके बच्चे को छीन लेता है तो उसे यह दंड मिलता है। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता है, जानवरों के बच्चों को मारता है या किसी असहाय विधवा के इकलौते पुत्र को उससे अलग कर देता है, उस मनुष्य को अगले जन्म में संतान का मुंह देखना नसीब नहीं होता। उस तद्दयचपति हुई मां की आह सीधे उसके भाग्य के पन्नों पर संतानहीनता लिख देती है। यह सुनकर कल्याणी कांप उठी। आचार्य जी ने आगे कहा, श्री कृष्ण ने पुत्र न होने का दूसरा बड़ा कारण बताया है, पूर्वजों का अपमान और पितृदोष। जो व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देता है, उन्हें भूखा रखता है और उनकी मृत्यु के बाद उनका विधि विधान से श्राद्ध नहीं करता, उनके पितर अतृप्त होकर उन्हें श्राप देते हैं। इस श्राप के कारण उस वंश की वृद्धि हमेशा के लिए रुक जाती है और उस घर की स्त्री की कोख सूनी रह जाती है। कल्याणी ने रोते हुए कहा, परंतु स्वामी, मैंने तो जीवन में कभी किसी जीव को नहीं सताया। मैंने हमेशा अपने से बड्ढों का आदर किया है, फिर मेरी कोख क्यों सूनी है। आचार्य कृष्णकांत की नजरें अब नारायण दास पर टिक गईं। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, विवाह के बाद पति और पत्नी के कर्म आपस में जुड़ जाते हैं कल्याणी। तुम्हारी कोख तुम्हारी किसी गलती से नहीं, बल्कि तुम्हारे पति के अहंकार और उसके द्वारा किए गए एक घोर पाप के कारण सूनी है, और उसी पाप के कारण आज यह मृत्यु की शैया पर पड़ रहा है। आचार्य जी ने नारायण दास की ओर इशारा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले रहस्य को उजागर किया। माता रुक्मिणी ने जब पूछा कि हे माधव, कोई स्त्री समय से पहले विधवा क्यों होती है, तो श्री कृष्ण ने बताया कि जो पुरुष अपनी पत्नी को बेवजह मानसिक और शारीरिक पीड़ा देता है, उसके पवित्र प्रेम को पैरों तले रौंदता है और उसे इतना रुलाता है कि उसका हृदय टूट जाए, उस पुरुष की आयु क्षीण हो जाती है। जब एक पत्नी अपनी मर्यादा के कारण पति का अत्याचार सहती है और छुपकर रोती है, तो उसके वो आंसू पति के जीवन काल को नष्ट कर देते हैं। आचार्य जी ने एक पल का मौन लिया और फिर बोले, और सबसे भयंकर पाप जिसके कारण एक स्त्री को वैधव्य का दुख भोगना पड़ डिछता है, वह है किसी दूसरे के बसे बसाए घर को उजाड़ दहना या किसी निर्बल स्त्री का सुहाग छीनना। जो मनुष्य ईर्ष्या या लालच में किसी के पति की हत्या करता है या झूठे आरोप लगाकर किसी निर्दोष को सूली पर चढ़वा देता है, तो उस अनाथ स्त्री की जो चीख आसमान तक पहुंचती है, वह उस अपराधी के पूरे कुल का नाश कर देती है। अब आचार्य कृष्णकांत अपनी जगह से उठे और नारायण दास के पास आकर खाडी डिडीढे हो गए। नारायण दास,
क्या तुम्हें याद है आज से ठीक 22 वर्ष पहले तुमने क्या किया था? जब तुम इस जमींदारी की गद्दी पर बैठे थे, तो तुमने अपने पड़ोसी गांव के एक गरीब किसान रामदीन की जमीन हड़पने के लिए उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया था। तुम्हारे रसूख के कारण रामदीन को इतनी मार पड़ी कि उसकी जान चली गई। क्या तुम्हें याद है उसकी पत्नी अनुराधा ने तुम्हारे पैरों में गिरकर कैसे भीख मांगी थी? तुमने उस विधवा अनुराधा और उसके छोटे से बेटे को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया था। एक मां से उसका घर और उसके बच्चे के सिर से उसके पिता का साया तुमने छीना था। नारायण दास के चेहरे का रंग उड़ड गया। उसकी आंखों में एक भयानक डर पैदा हो गया। वह जो कुछ भी भूल चुका था, वह सब किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। आचार्य जी ने कठोर स्वर में कहा, उसी विधवा अनुराधा की आह ने तुम्हारी पत्नी की कोख को बंजर कर दिया। तुमने कल्याणी को बांझ कहकर जीवन भर प्रताड़ित किया, जबकि वह तो तुम्हारे पापों की सजा भुगत रही थी। तुमने कल्याणी को रुलाया, उसका अपमान किया। उसी के कारण आज तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं और तुम्हारे कारण कल्याणी के भाग्य में अकाल वैधव्य का योग बन गया है। यही कर्मों का चक्र है नारायण दास। कल्याणी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति के पाप पर क्रोध करे या उसकी इस दयनीय हालत पर दया करे। नारायण दास की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और आचार्य जी की ओर रोते हुए देखा। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने सच में उस निर्दोष रामदीन की हत्या करवाई थी और उसकी पत्नी को रुलाया था। मैं अपने पापों की कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं, परंतु मेरी कल्याणी का कोई दोष नहीं है। कृपया इसे विधवा होने के इस कलंक से बचा लीजिए। मुझे कोई प्रायश्चित बताइए, कोई मार्ग दिखाइए। नारायण दास सिसक सिसक कर रोने लगा। सच्चा पश्चाताप देखकर आचार्य कृष्णकांत का स्वर थोड़ा नरम हुआ। उन्होंने कहा, नारायण दास, पाप जब गड्ढे के मुहाने तक पहुंच जाता है, तब ईश्वर केवल सच्चे पश्चाताप और सुधार का ही मार्ग छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी भूल को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का हर संभव प्रयास करे, तो कर्मों के दंड को कम किया जा सकता है। यदि तुम सच में अपने प्राण बचाना चाहते हो और कल्याणी के भाग्य से वैधव्य का कलंक मिटाना चाहते हो, तो कल ही उस अनुराधा को खोजो। आचार्य जी ने मार्ग बताते हुए कहा, जाओ और उस विधवा अनुराधा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। उसकी छीनी हुई जमीन उसे सूद समेत वापस करो। उसके पुत्र को अपने सीने से लगाओ और उसके भविष्य का पूरा प्रबंध करो। जब वह अनुराधा तुम्हें हृदय से क्षमा कर देगी, केवल तभी तुम्हारे प्राणों पर मंडराता यह काल वापस लौटेगा और कल्याणी, तुम आज से ही पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु के संतान गोपाल मंत्र और शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप आरंभ करो। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे जीवन के दोनों अंधकार मिट जाएंगे। अगली ही सुबह नारायण दास ने अपने सेवकों को अनुराधा की खोज में लगा दिया। बहुत प्रयास के बाद पता चला कि अनुराधा पास ही के एक शहर में बहुत ही गरीबी में जीवन बिता रही है और उसका बेटा एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करता है। नारायण दास को एक पालकी में डालकर वहां ले जाया गया। जब अनुराधा ने नारायण दास को इस मरणासन्न हालत में देखा, तो वह हैरान रह गई। नारायण दास ने कल्याणी के सहारे उठकर अनुराधा के पैर पकड़ डांट लिए। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने सारे पाप कबूल किए और अनुराधा से अपने कर्मों की भीख मांगी। एक स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है। अनुराधा ने जब कल्याणी की आंखों में एक पत्नी की तड्डाढ़ ढाब देखी, तो उसका सारा क्रोध शांत हो गया। उसने नारायण दास को क्षमा कर दिया। उसी दिन नारायण दास ने अपनी आधी जमीन और संपत्ति अनुराधा और उसके बेटे के नाम कर दी। उसने अनुराधा के बेटे को अपने ही व्यापार में एक बद्धा पद दे दिया। जैसे ही अनुराधा के चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव आए, नारायण दास के भीतर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। कल्याणी ने दिन रात एक करके भगवान की आराधना की। अनुराधा की क्षमा और कल्याणी की भक्ति ने चमत्कार कर दिया। कुछ ही महीनों में नारायण दास का भयंकर रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। उसका अहंकार अब पूरी तरह से दया और विनम्रता में बदल चुका था। उसने कभी कल्याणी को ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा
और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब इस घटना के लगभग 1 वर्ष बाद उस सूने महल में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। कल्याणी ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। नारायण दास ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसे अब वारिस की कोई चाहत नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं होता। तो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी से और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे कर्म हमारी परछाई की तरह होते हैं, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ देते। हम अपने स्वार्थ, लालच और अहंकार में अंधे होकर दूसरों को रुलाते हैं, किसी बेजुबान का घर उजाड़ देते हैं या किसी का हक मारते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। किसी की हाय, किसी माँ के आंसू और किसी का छीना हुआ सुहाग कभी खाली नहीं जाता। इसका फल आज नहीं तो कल हमें या हमारे परिवार को चुकाना ही पड़ देता है। इसलिए जीवन में हमेशा यह प्रयास करें कि आपके कारण कभी किसी की आंखों में आंसू ना आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पति पत्नी का रिश्ता एक रथ के दो पहियों के समान है। यदि पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा, उसे रुलाएगा, तो उस घर में कभी बरकत नहीं होगी। स्त्री का सम्मान ही घर की असली लक्ष्मी है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्मा स्टोरीज की आज की इस कहानी ने आपके मन को भीतर तक झकझोरा होगा और जीवन की एक बहुत ही बड़ी सच्चाई से आपको रूबरू कराया होगा। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश और यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी कर्मों के इस रहस्य को समझ सकें। आपके क्या विचार हैं इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी का दिल न दुखाएं और अपनों से बहुत प्यार करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।